हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब लोग? होप सो यू ऑल आर गुड। तो हमने क्या शुरू किया था? हमने मीजोमेरिक इफेक्ट शुरू किया था। मीजोमेरिक इफेक्ट शुरू किया था। मीजोमेरिक इफेक्ट भी हमने क्या देखा, ये क्या है? इफेक्ट है हमारे फंक्शनल ग्रुप का इफेक्ट होता है किसके टूवर्ड्स द हमारी पेरेंट चेन, किसके थ्रू? रेजोनेंस के थ्रू। और हमने देखा किस टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं, प्लस एम इफेक्ट होता है और क्या है, माइनस एम इफेक्ट होता है। वैसे ग्रुप्स जो क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होते हैं उनको प्लस एम बोला जाता है, और जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स होते हैं उनको क्या बोला जाता है, माइनस एम। और ये दोनों इफेक्ट किसके थ्रू होते हैं? ये दोनों इफेक्ट क्या है, रेजोनेंस के थ्रू ही होते हैं। उसके बाद हमने प्लस एम को क्या है, डिटेल में पढ़ा। प्लस एम कौन कौन से ग्रुप्स दिखाते हैं वो देखा। फिर हमने क्या है, स्ट्रेंथ देखी कि किस किस फैक्टर्स पे उसकी स्ट्रेंथ डिपेंड करेगी। और उसके बाद हमने क्या है, एप्लीकेशंस देखी। ठीक है, जैसे कि हमने रिएक्टिविटी ऑफ एल्कीन्स देखी, बेंजीन देखी, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन देखा, और क्या है, ये हमने क्या है, इसके आगे हमने क्या एप्लीकेशंस भी पढ़ी थी। और लास्ट हमने एप्लीकेशन क्या पढ़ी थी इसकी, इन द रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स। तो आज हम क्या शुरू करेंगे? आज हम शुरू करेंगे माइनस एम। ठीक है, माइनस एम ग्रुप्स और उनकी स्ट्रेंथ के बारे में बात करेंगे। ठीक है, हमने देखा था कि कौन कौन से ग्रुप जो है माइनस एम दिखा सकते हैं। पहला वो जिनकी क्या है, टेंडेंसी होती है टू क्रिएट वेकेंट ऑर्बिटल्स, कि हमारे वो एटम में क्या है, वेकेंट ऑर्बिटल्स को क्रिएट कर दें। ठीक है, कैसे होते हैं वो? मानो कि मेरे पास एक कंपाउंड है इस टाइप का। ये क्या कर सकता है, ये क्या हमारा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और इस पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज आता है। तो ये क्या है, अपनी तरफ अगर ये इलेक्ट्रॉन जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उसको अपनी तरफ शेयर कर ले तो क्या हो जाता है, ये ऑक्सीजन नेगेटिव बन जाता है, कार्बन पॉजिटिव बन जाता है, और यहाँ पे क्या है, एक्स। अब ये कार्बन पे क्या है, अब ये जो कार्बन है, इस कार्बन पे क्या है, एक क्या है, वेकेंट ऑर्बिटल क्रिएट हो गया। क्या है, वेकेंट ऑर्बिटल जो है क्रिएट हो गया। और ये किसने क्रिएट करवाया? हमारे ग्रुप ने क्रिएट करवाया। क्या मतलब, इसके पास क्या है, टेंडेंसी है टू क्रिएट वेकेंट ऑर्बिटल। अगर ऐसी बात है तो हमने क्या, मीजोमेरी क्या है, हमारा रेजोनेंस के थ्रू होता है। अगर यहाँ पे कोई ऐसा ग्रुप लगा होता, ये डबल बॉन्ड है और ये क्या है, एक्स है, और ये क्या करेगा, पहले यहाँ पे अपने इसको अपनी तरफ ले जाएगा इलेक्ट्रॉन्स को। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, सी डबल बॉन्ड सी, यहाँ पे ओ नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, और अब यहाँ पे क्या है, एक्स है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, ये क्या है, रेजोनेंस दिखा सकता है। और ये क्या है, अपनी तरफ क्या है, पेरेंट चेन है हमारी, ये पीछे तो क्या है, ये पेरेंट चेन है। पेरेंट चेन से क्या है, जो फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है वो क्या है, अपनी ओर क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी ओर खींच रहा है। तो इसको क्या बोलेंगे, माइनस एम ग्रुप बोलेंगे। ठीक है, तो ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या है, अपनी ओर खींच रहा है। तो प्लस एम क्या होते थे, वो वैसे वाले फंक्शनल ग्रुप जो कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या है, पेरेंट चेन की ओर भेजते थे। बट माइनस एम क्या है, ये फंक्शनल ग्रुप जो है पेरेंट चेन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी ओर खींचते हैं। तो ऐसे कोई भी ग्रुप जो क्या है, वेकेंट ऑर्बिटल क्रिएट कर सकते हैं। अगर वेकेंट ऑर्बिटल क्रिएट कर देंगे तो वो क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या है, अपनी तरफ खींच सकते हैं। कार्बोनिल कंपाउंड्स हो गए हमारे पास, या हमारे पास क्या होते हैं, नाइट्रो कंपाउंड्स। ठीक है, NO2। NO2 का क्या होता है, अगर मैं इसको एक्सपेंड करके बनाऊं तो ये O यहाँ पे नेगेटिव, नाइट्रोजन पे क्या है, पॉजिटिव होता है। नाइट्रोजन वैसे ही हमारा क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे जब पॉजिटिव आ जाता है तो ये क्या है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाता है। क्या, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब हाईली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बन जाता है, हाईली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बन जाता है। अगर इसके पास भी कोई रेजोनेंस वाला ऐसे ग्रुप लगा हो पॉजिटिव, तो ये भी क्या है, यहां से क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या है, अपनी ओर खींच सकता है। ठीक है, ये भी क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या है, अपनी ओर खींच लेता है। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड एन, सिंगल बॉन्ड ओ नेगेटिव, सिंगल बॉन्ड ओ नेगेटिव, और नाइट्रोजन पे क्या है, पॉजिटिव रहता है। तो ये क्या है, इसने भी क्या किया, इसने भी क्या किया हुआ है, इस ग्रुप ने भी यहाँ पे क्या है, एक वेकेंट ऑर्बिटल, नाइट्रोजन पे क्या है, एक वेकेंट ऑर्बिटल क्रिएट की है। ठीक है, और कैसे ग्रुप हुए, अगर मैं एक साइनाइड ग्रुप ले लूं, तो ये इसमें भी क्या है, हमारा नाइट्रोजन क्या ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो ये भी क्या है, एक शेयर्ड बॉन्ड को क्या है, अपनी तरफ ले सकता है। तो ये क्या है, एक नया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनाता है,
डबल बॉन्ड N नेगेटिव, यहाँ पे क्या है पॉजिटिव। जैसे ही ये पॉजिटिव आया मतलब क्या है, इसने भी क्या है यहाँ पे क्या है एक वेकेंट ऑर्बिटल क्रिएट कर दी। क्या है, वेकेंट ऑर्बिटल क्रिएट की है। अगर इसने वेकेंट ऑर्बिटल क्रिएट की है, अगर यहाँ पे हमारे पास कोई रेजोनेंस वाला ग्रुप लगा होता है C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड N, अगर ये मैं ये नेगेटिव लगा दूं यहाँ पे पॉजिटिव लगा दूं, तो ये भी क्या है यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है अपनी ओर खींच सकता है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है अपनी ओर खींच सकता है। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड N, नेगेटिव पॉजिटिव क्या है यहाँ पे आ जाएगा। तो ये वाला ग्रुप भी क्या है, ये जो हमारा ग्रुप है साइनाइड ग्रुप है, ये भी क्या है -M ग्रुप है। ये वाला ग्रुप भी क्या है हमारा -M ग्रुप है। ठीक है, तो अब इसकी हम स्ट्रेंथ की बात करें, स्ट्रेंथ ऑफ -M। स्ट्रेंथ ऑफ -M ग्रुप किस पे डिपेंड करेगी, -M ग्रुप में क्या हो रहा था, ये जो हमारा है C डबल बॉन्ड C है, यहाँ पे कोई डबल बॉन्ड है, यहाँ पे X लगा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, वेकेंट ऑर्बिटल क्रिएट हो रही है। वेकेंट ऑर्बिटल क्रिएट हो रही है ऐसे, तो क्या बन रहा है हमारा नया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, यहाँ पे C नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे X है और ये क्या है पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, जितना ज्यादा ये पॉजिटिव चार्ज होगा क्या, अब जो -M है यही हमारा ग्रुप है ना, ये पूरा का पूरा, ये पूरा का पूरा क्या है हमारा -M ग्रुप है। और ये -M ग्रुप क्यों है, ये क्या है अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींच रहा है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्यों खींच रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या है पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हुआ है, जब वेकेंट ऑर्बिटल क्रिएट हुई है, तो हमारा जो -M है, -M किस पे डिपेंड करेगा, अपॉन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ठीक है, जो -M है वो क्या है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पे डिपेंड करेगा। तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पे डिपेंड करेगा कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कितनी है। अगर यहाँ पे क्या हुआ, हायर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है, तो क्या हो जाएगा हमारा हायर -I हो जाएगा, -M हो जाएगा सॉरी। जितनी ज्यादा इधर डेफिशिएंसी होगी, जितनी ज्यादा यहाँ पे क्या है इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी, उतना ही ज्यादा क्या है -M होगा। क्योंकि जितना ज्यादा यहाँ पे पॉजिटिव क्रिएट होगा या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी जितनी ज्यादा होगी, उतनी ही इस ग्रुप की पावर बढ़ेगी कि वो क्या है पेरेंट चेन से क्या है इलेक्ट्रॉन अपनी ओर ले। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं हमारे पास कौन कौन से ग्रुप है, हमारे पास नाइट्रो ग्रुप है, हमारे पास क्या है नाइट्रो ग्रुप है, एसिड क्लोराइड टाइप ग्रुप है, यहाँ पे क्या हेलोजेंस लगे होंगे, एल्डिहाइड है, और क्या है हमारे पास कीटोन है। उसके बाद क्या है हमारे पास साइनाइड आता है। ये क्या स्ट्रेंथ की बात कर रहा हूँ, साइनाइड के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा एस्टर आता है, और उसके बाद क्या है हमारे पास एसिड आएगा, और फिर क्या है हमारे पास अमाइड आएगा। ठीक है, ऐसा क्यों, क्योंकि ये जो यहाँ पे जो है ये तो नाइट्रोजन पहले ही पॉजिटिव होता है, तो ये क्या इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे क्या है बहुत ही ज्यादा, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो वो बहुत ही ज्यादा क्या है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बन जाता है। तो ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होता है, तो इसकी -M पावर जो है सबसे ज्यादा है। क्या -M पावर सबसे ज्यादा, उसके बाद एसिड क्लोराइड की, फिर एल्डिहाइड की, फिर कीटोन की, फिर साइनाइड की, फिर एस्टर की, फिर एसिड की, और फिर क्या है अमाइड की। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है हमारे पास पॉजिटिव चार्ज आता है, इस कार्बोनिल पे क्या है पॉजिटिव चार्ज होता है, और ये क्या हेलोजेंस क्या है -I दिखाते हैं, तो ये क्या है इस पॉजिटिव चार्ज को और बढ़ा देते हैं, क्या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को और बढ़ाते हैं। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, बट यहाँ पे क्या हाइड्रोजन तो हमारा कोई भी इफेक्ट नहीं दिखाता, और यहाँ पे क्या है पॉजिटिव है, बट ये क्या है +I इफेक्ट है। +I से क्या करेगा, जो हमारा जो पॉजिटिव चार्ज है उसको थोड़ा घटाएगा, तो इसीलिए उसका जो -M पावर है वो कम होता है। उसके बाद साइनाइड आता है, उसके बाद यहाँ पे क्या है, ये क्या आता है +M ग्रुप आ गया। ये अगर +M ग्रुप है तो ये जो डेल्टा पॉजिटिव है उसको और घटा देगा, तो इसलिए इसकी -M पावर जो है कम हो जाती है। उसके बाद OH है, OH और OR में से हमने देखा हुआ है कि OH की जो +M पावर है ज्यादा है, अगर इसकी +M पावर ज्यादा है तो यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है उसको घटाएगा, तो इसकी क्या है -M पावर भी कम हो जाएगी। तो उसके बाद क्या है अमाइड, अमाइड क्यों, क्योंकि ये कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ऑक्सीजन से, तो इसकी +M जो है सबसे ज्यादा होती है, और -M क्या है सबसे, इस जो कार्बोनिल क्या है इस ग्रुप की क्या है -M जो है सबसे कम कर देता है। तो ये किसका ऑर्डर है,
ये हमारा क्या है, -m स्ट्रेंथ का ऑर्डर है। नेगेटिव मीजोमेरिक का क्या है, ऑर्डर है, -m स्ट्रेंथ का ये क्या है, ऑर्डर है। सबसे ज्यादा क्या है, NO2 वाला ग्रुप। NO2 वाला ग्रुप क्यों, क्योंकि इसके पास क्या है, सबसे ज्यादा, ये -m इसलिए शो करता है क्योंकि नाइट्रोजन पहले ही इलेक्ट्रोनेगेटिव है और उस पर क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, तो इसलिए इसका क्या है, सबसे ज्यादा क्या हो जाता है, -m हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या है, हमारा पहला पॉइंट था जिसमें हमने क्या देखा, जो टेंडेंसी टू क्रिएट क्या है, वेकेंट ऑर्बिटल। ठीक है, हमने देखा था कि कौन कौन से दिखाते हैं जिनके पास टेंडेंसी होती है वेकेंट ऑर्बिटल्स क्रिएट करने की, और दूसरा कौन दिखाता है, दूसरा कौन दिखाता है जिनके पास क्या है, ऑलरेडी क्या है, वेकेंट ऑर्बिटल होते हैं। क्या होते हैं, ऑलरेडी क्या है, वेकेंट ऑर्बिटल अपने पास होते हैं। वेकेंट ऑर्बिटल कौन कौन से हो सकते हैं, चार तो उसके पास पी, वेकेंट पी हो सकता है। वेकेंट पी किस किस के पास होता है, वेकेंट पी क्या हमारे कार्बोकेटाइन के पास हो सकता है। ठीक है, अगर ये मानो हमारा कोई ग्रुप है और यहाँ पे क्या है, कोई कार्बोकेटाइन है, कार्बोकेटाइन के पास क्या है, ये वेकेंट पी ऑर्बिटल में होता है, तो ये भी क्या है, यहाँ से रेजोनेंस दिखा सकता है, तो ये भी क्या है, एक -m ग्रुप है। कार्बोकेटाइन क्या है, -m ग्रुप है। और किसके पास होती है, जो बोरॉन फैमिली होती है, ये तो पहले ही इसके पास क्या है, एक वेकेंट पी ऑर्बिटल तो रहता ही रहता है, तो ये जो इसका वेकेंट पी ऑर्बिटल है, इसमें भी ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पेरेंट चेन से ले सकता है, तो ये भी क्या है, -m ग्रुप है, तो ये भी क्या है, -m शो करता है। ये हमने क्या, ये केस हमने क्या डिटेल में पढ़े थे जब हम रेजोनेंस पढ़ रहे थे। ठीक है, ये वाला केस हमने डिटेल में पढ़े थे जब हम रेजोनेंस पढ़ रहे थे, तो इसीलिए हम इसको ज्यादा डिटेल में अभी नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हम रेजोनेंस में ऑलरेडी इसको पढ़ चुके हैं। दूसरी बात है कि वेकेंट डी ऑर्बिटल, वेकेंट डी ऑर्बिटल। अब वेकेंट डी ऑर्बिटल वाले हमारे पास ग्रुप कौन कौन से हैं, जैसे हमारे पास Pr2 हो गया, ठीक है, Sr हो गया, या हेलोजेंस हो गए। अब इनमें क्या है, हमारे पास क्या है, ये क्या है, +m और -m दोनों शो कर सकते हैं। क्या, +m और -m दोनों शो कर सकते हैं। अब ये कहाँ पे ये डिपेंड करता है, अगर मानो मेरे पास क्या है, CH2 है, ये कार्बोकेटाइन है, पॉजिटिव है, और यहाँ क्या लगा है, Pr2 लगा है, तो अब क्या करेगा, ये क्या है, ये पहले ही इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ये यहाँ पे क्या है, पहले ही इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो ये लोन पेयर क्या है, इसके वेकेंट पी ऑर्बिटल में डोनेट कर, अगर वेकेंट पी ऑर्बिटल में डोनेट कर देता है, अगर ये ग्रुप के जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो पेरेंट चेन की ओर जा रही है, तो इसको क्या हम बोलते हैं, +m। यहाँ पे क्या है, ये +m शो करता है। ठीक है, अगर सिमिलरली मेरे पास क्या है, कार्बेनाइन होता, CH2 यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे क्या है, Pr2 है। ठीक है, अब इसके पास क्या है, वेकेंट डी ऑर्बिटल है, बट इसको क्या है, +m, इसको तो वैसे ही इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं, इसके पास पहले ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन, तो इसको तो डोनेट नहीं करेगा लोन पेयर, तो ये क्या करता है, अपने वेकेंट डी ऑर्बिटल में कार्बन आयन को स्टेबल करने के लिए, जो इसका नेगेटिव चार्ज है वो अपने वेकेंट डी ऑर्बिटल में ट्रांसफर करवा लेता है, तो इसका क्या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाता है, CH2 डबल बॉन्ड Pr2 नेगेटिव, तो क्या बन जाता है, Pr2 नेगेटिव बन जाता है। ठीक है, तो इससे क्या हो जाता है, जो हमारा नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज क्या हो जाता है, डीलोकलाइज हो जाता है, और जैसे ही वो डीलोकलाइज हो जाएगा तो हमारा क्या है, कार्बेनाइन जो है, कार्बेनाइन क्या है, स्टेबलाइज हो जाता है, कार्बेनाइन क्या हो जाता है, स्टेबलाइज हो जाता है। क्या है ये, अब यहाँ पे ये क्या शो कर रहा है, अब ये यहाँ पे क्या है, -m की तरह एक्ट करता है। -m क्यों, क्योंकि ये जो पेरेंट चेन है उससे क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, अपनी ओर ले जाता है, क्या अपनी ओर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ले जाता है। ठीक है, जैसे हमारा ये था, ये हमारे पास कार्बन था, ये Pr2 है। अब इसके पास जो नेगेटिव चार्ज था वो क्या करता है, अपना प्योर पी ऑर्बिटल में ले जाता है। ये जो नेगेटिव चार्ज था इसको क्या करता है, प्योर पी ऑर्बिटल में ले जाता है, और खुद क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज हो जाता है। ये हाइब्रिडाइजेशन कैसे चेंज होती है, ये भी हमने रेजोनेंस में पढ़ा था। और जो इसकी डी ऑर्बिटल है, क्या वेकेंट डी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल कैसे होती है, डबल डबल शेप। जो वेकेंट डी ऑर्बिटल है उसमें क्या करता है, इसको क्या है, डोनेट कर देता है, अपने जो इसके नेगेटिव चार्ज है वेकेंट डी ऑर्बिटल में क्या कर देता है, डोनेट कर देता है। इसके पास क्या है,
इसके पास तो P है, इसके पास क्या है, D है। तो कौन सी ओवरलैपिंग होती है ये होती है P पाई D पाई ओवरलैपिंग हो जाती है। P पाई D पाई ओवरलैपिंग हो जाती है, और इस ओवरलैपिंग होने की वजह से ही हमारा क्या है, ये स्टेबलाइज होता है। ये क्या है, हमारा स्टेबलाइज हो जाता है। कार्बन एनाइन क्या है, स्टेबलाइज हो जाता है। कैसे होता है, ड्यू टू द डीलोकलाइजेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज। ठीक है, आई बात समझ में कि वेकेंट डी ऑर्बिटल वाले क्या है, प्लस एम और माइनस एम दोनों शो कर सकते हैं। वो डिपेंड करेगा कंडीशन क्या है, जहां पे उसको प्लस एम शो करना होता है वो प्लस एम शो कर देता है। अगर जहां जरूरत हो कि वहां से पेरेंट चेन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेके स्टेबलाइज हो रहा है, तो वहां पे क्या है, वो माइनस एम शो करने लग जाता है। ठीक है, अगर ये मेरा क्वेश्चन है, बताओ यहाँ पे क्या होगा, ये जो नाइट्रोजन है, क्या ये जो नाइट्रोजन है प्लस एम एक्ट करेगा कि माइनस एम एक्ट करेगा? नाइट्रोजन के पास क्या है, यहाँ पे क्या है, लोन पेयर है, तो लोन पेयर को क्या है, ये डोनेट कर सकता है। क्या इसके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल है? वेकेंट डी ऑर्बिटल तो है ही नहीं नाइट्रोजन के पास। क्या वेकेंट डी ऑर्बिटल है ही नहीं नाइट्रोजन के पास, तो ये क्या है, माइनस एम तो शो ही नहीं कर सकता, क्योंकि यहां से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ले ही नहीं सकता। तो क्या है, नाइट्रोजन कैन शो ओनली प्लस एम इफेक्ट। ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि उसके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल ही नहीं है, तो वो क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ ले ही नहीं सकता। उसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर उसको पेरेंट चेन से लेनी थी, तो उसके पास क्या है, वेकेंट डी ऑर्बिटल होना चाहिए था, बट ऐसा उसके पास है ही नहीं। तो वो क्या है, सिर्फ हमारा प्लस एम ही इफेक्ट शो कर सकता है। अगर मैं इसको कंपेयर करूं, स्टेबिलिटी कंपेयर करने के लिए बताओ, स्टेबिलिटी कंपेयर करनी, यहाँ पे ये कार्बेनाइन है, यहाँ पे ये वाला कार्बेनाइन है। अगर यहाँ पे स्टेबिलिटी कंपेयर करनी हो, 1 मिनट वीडियो पॉज करो और खुद देखो स्टेबिलिटी क्या होगी। यहाँ पे क्या है, हमारे पास फॉस्फोरस है, तो इसके पास क्या है, वेकेंट डी है, और नाइट्रोजन है, तो इसके पास क्या है, वेकेंट डी नहीं है, कोई भी वेकेंट डी नहीं है। तो ये क्या है, यहाँ पे क्या है, इसको ऐसे डोनेट कर सकता है, और अगर अपने नेगेटिव चार्ज को क्या है, डीलोकलाइज कर सकता है, तो यहाँ पे क्या है, CH2Pr3 बन जाएगा। तो इसलिए क्या है, ये ज्यादा स्टेबल होगा। अगर स्टेबिलिटी की बात की जाए इन दोनों में से, तो ये ज्यादा स्टेबल होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है, डीलोकलाइजेशन हो रही है। क्या हो रही है, डीलोकलाइजेशन ऑफ चार्ज हो रहा है, बट ऐसा इस केस में कोई भी डीलोकलाइजेशन नहीं है, ये वाला चार्ज जो है लोकलाइज्ड है, तो इसीलिए ये क्या है, उससे कम स्टेबल होगा। सिमिलरली अगर यहाँ पे केस देखो, तो सल्फर के पास भी क्या होता है, वेकेंट डी होता है, बट अगर ऑक्सीजन की बात करूं तो इसके पास क्या है, नो वेकेंट डी। वेकेंट डी के इसके पास डी ऑर्बिटल तो है ही नहीं, तो इसीलिए ये क्या है, ज्यादा स्टेबल हमारा जो है सल्फर वाला होगा, क्योंकि ये वाला चार्ज जो है डीलोकलाइज रहेगा, और ये वाला चार्ज जो है वो क्या है, लोकलाइज्ड रहेगा। ठीक है, सिमिलरली हम क्या है, ऐसे इनकी स्टेबिलिटी कंपैरिजन कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे प्रोटॉन को देखो, विच इज मोर एसिडिक प्रोटॉन, प्रोटॉन क्या है, एसिडिक प्रोटॉन क्या है, जब ये यहाँ से प्रोटॉन निकलेगा, -H पॉजिटिव जाएगा, तो यहाँ पे स्ट्रक्चर क्या बनेगा, यहाँ पे नेगेटिव बनेगा, और जब यहाँ से -H पॉजिटिव जाएगा, तो यहाँ पे क्या है, सल्फर है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बनेगा। अब ये नेगेटिव चार्ज बन रहा है, कार्बन आयन जो बन रहा है, सल्फर के पास क्या है, वेकेंट डी ऑर्बिटल है, वेकेंट डी है, तो वेकेंट डी की वजह से क्या है, इसके साथ सल्फर के साथ क्या है, वो रेजोनेंस दिखा सकता है, पी पाई डी पाई ओवरलैपिंग कर देगा, तो इसलिए क्या है, ये वाला नेगेटिव चार्ज जो है ज्यादा स्टेबल रहेगा। तो वो वाला ये वाला प्रोटॉन ज्यादा एसिडिक होगा, क्योंकि ये निकलने के बाद क्या है, जो इसके पीछे कार्बेनाइन बन रहा है वो क्या है, ज्यादा स्टेबलाइज है, तो इसीलिए ये प्रोटॉन आसानी से निकल जाएगा, तो इसीलिए क्या है, ज्यादा एसिडिक रहेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को ट्राई करना। ठीक है, ये क्वेश्चन को ट्राई करना कि क्या होगा। ठीक है, इसमें भी एसिडिक स्ट्रेंथ बतानी है। इस क्वेश्चन को भी खुद ट्राई करना कि हमें देखना है कि कौन सा जो कार्बेनाइन है, कौन सा ज्यादा स्टेबल, इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन सा है, या CCl3 ज्यादा स्टेबल है या CF3 ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, ये खुद ट्राई करना। अब ये क्या है, हमारा -M का जो बेसिक था वो खत्म हुआ। नेक्स्ट में हम क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट में हम एप्लीकेशन पढ़ेंगे। जैसे हमने +M की एप्लीकेशन पढ़ी, वैसे ही हम क्या है, -M की एप्लीकेशन पढ़ेंगे। एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पढ़नी है, रिएक्टिविटी ऑफ एल्कीन में पढ़नी है, और रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन में हमें इनकी क्या है, एप्लीकेशंस को पढ़ना है। ठीक है, 2 एप्लीकेशंस पढ़नी है, फिर क्या हमारा मेसोमेरिक इफेक्ट खत्म हो जाएगा। ठीक है, इतना सब पढ़ना, बाकी जो एप्लीकेशंस हैं वो क्या हम नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे। तब तक के लिए
थैंक यू सो मच। ठीक है, जितने क्वेश्चन दिए हैं सब ट्राई करना और इनके आंसर्स क्या हैं कमेंट बॉक्स में लिख के बताना मुझे कि कितने क्वेश्चंस हुए और कितने नहीं हुए। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय, टेक केयर।